जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों तो हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड एफिलिएटेड कॉलेज में रैगिंग के बारे में। दोस्तों रैगिंग आजकल आम बात हो गई है। दोस्तों रैगिंग अधिकतर सभी कॉलेजों में होती हैं दोस्तों, और यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं दोस्तों। तो देखिए रैगिंग के नियम क्या हैं। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो रैगिंग के नियम क्या हैं, उससे जो रैगिंग करने वाले को क्या दंड दिया जाता है दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। रैगिंग करने वालों की शिकायत कहाँ पर करें दोस्तों, इसके बारे में आपको फुल डिटेल से बताएंगे। तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो जरूर देखिए दोस्तों, आपके साथ यदि रैगिंग होती है, यदि आप कोई आपके साथ रैगिंग करता है तो आप उसकी शिकायत कहाँ पर करेंगे दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए दोस्तों। और रैगिंग के लिए क्या दंड है दोस्तों, और रैगिंग के नियम क्या हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सभी रैगिंग के नियम सभी वही लगेंगे दोस्तों, और दंड भी वही लगेगा, और जो शिकायत हो तो अलग अलग हो सकते हैं जो उसके नियम है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, या हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिस चैनल पर मिलती रहती हैं दोस्तों। तो चलिए समझते हैं रैगिंग के नियम और रैगिंग करने वालों पर दंड क्या क्या मिलता है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि रैगिंग कैसे, मतलब हमें पता चलेगा कि हमारी रैगिंग हो रही है दोस्तों। इसके बारे में क्या क्या नियम है कि आपके साथ क्या किया जाएगा कि आपको रैगिंग की जा रही है दोस्तों आपकी। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखा गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है दोस्तों। पहला है कि कोई भी आचरण किसी भी छात्र छात्रों द्वारा चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित अथवा जिससे चिढ़ाने अशिष्टता प्रदर्शित होती हो, चाहे फिर वह कोई नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जाएगा दोस्तों। कोई भी यदि आपका कोई भी यदि मान लीजिए गर्ल्स जा रही है, उस पर कोई आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो वह क्या हो गई दोस्तों, एक रैगिंग के अंतर्गत मानी जाएगी दोस्तों। पहला यहाँ कहता है। फिर दूसरा देखिए क्या है, कोई भी नया छात्र पुराने छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है, उनकी किसी भी हरकत में झुलझुलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका पैदा होने की संभावना हो, इन हर रैगिंग का दर्जा जा सकता है दोस्तों, दिया जा सकता है। तो देखिए जो भी कोई नए छात्र या पुराने छात्र हो, यदि उनके साथ उपद्रवी या अनुशासनहीन आप गतिविधियाँ करते हैं या उसके शिकार बनाते हैं दोस्तों, या उनके साथ झुलझुलाहट, कठिनाई, परेशानी या कोई भी कुछ भी करते हैं आप दोस्तों, या मनोवैज्ञानिक उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप वो किसके अंदर आएगा आपका दोस्तों, रैगिंग के अंतर्गत। यदि कोई आदमी जा रहा है उस पर आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, या उसके कोई भी चीज़ ऐसे उसके मानसिक या शारीरिक रूप से वह यदि आपसे परेशान है दोस्तों, तो आप रैगिंग में ही माना जाएगा दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर सी में देखिए क्या लिखा गया है। सी में लिखा गया है, किसी भी छात्र को कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करना पड़े या छात्र की मानसिक पर प्रतिकूल असर हो, रैगिंग माना जाएगा दोस्तों। जैसे आप किसी छात्र को कह रहे हैं जाओ ये करके आओ वो करके आओ, उसके जो शर्मिंदगी उससे महसूस हो, आप जो कार्य करने के लिए कह रहे हैं उस छात्र को, तो यह भी किसके अंतर माना जाएगा दोस्तों, रैगिंग के अंतर्गत। फिर डी देखिए, एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी न प्रवेशी छात्र या अन्य छात्र की नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित या परेशान करने वाले कार्यों को रैगिंग माना जाएगा। कोई पुराना छात्र है दोस्तों, यदि कोई नया छात्र आया है उसके साथ यदि उसके पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं तो यह रैगिंग के अंतर्गत माना जाएगा दोस्तों। तो ऐसा आप ना कीजिएगा यदि आप नए छात्र हैं या पुराने छात्र हैं, तो यह नियम है दोस्तों। इसके कहता है कि एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए नव प्रवेशी या छात्र की अन्य सेवाओं का शोषण करना, रैगिंग। जैसे मान लीजिए कोई पुराना छात्र है दोस्तों, वह अपना शैक्षिक कार्य पूरा करना चाहता है, मान लीजिए आपसे नोट्स लिखवाना चाहता है, यदि वह नए छात्र को पकड़कर अपना कार्य कराना चाहता है तो यह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, रैगिंग के अंतर्गत आता है आपका दोस्तों। फिर ये अब देखिए, कोई भी ऐसा कृत्य जो विशिष्ट छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्र पर जबरन वित्तीय वसूली या आर्थिक बोझ डालना, रैगिंग माना जाएगा दोस्तों। तो देखिए यदि कोई पुराना छात्र है, यदि उससे नए छात्र आए जो पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी में, तो उनसे यदि पैसा ले रहा है दोस्तों, क्या पैसा ले रहा है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, आपका रैगिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे आपसे कोई अन्य कार्य करा रहा है तो वह भी रैगिंग के अंतर्गत आएगा, आपसे पैसा मांग रहा है तो यह भी रैगिंग के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो यह जान लीजिए, आप सब कुछ पढ़ लीजिए। आप जाएंगे तो यदि आपके साथ ऐसा कार्य होता है तो आप तुरंत अनुसूचित कीजिए, शिकायत कीजिए दोस्तों। अभी हम आपको नंबर सब कुछ देते हैं सब डिपार्टमेंट का। फिर देखिए यहाँ पर जी है दोस्तों, क्या कि शारीरिक शोषण की सभी प्रकार, यौन शोषण या कृत्य भी, समलैंगिक हमले, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा किसी भी छात्र को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण बनना, रैगिंग माना जाएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई छात्र नया पुराना छात्र है, या यौन शोषण करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है आपके साथ, समलैंगिक हमले करना चाहता है दोस्तों, आपसे अश्लील या भद्दा कृत्य कराने से आपसे
चाहता है दोस्तों, तो यह भी किसके अंतर्गत आता है, रैगिंग के अंतर्गत आता है। जो भी पुराने छात्र होते हैं वह नए छात्रों के साथ ऐसा करते हैं दोस्तों, तो कृपया आप बचकर रहेंगे यदि नए छात्र हैं दोस्तों इन सभी चीज़ों से। फिर ये क्या कहता है, कोई भी हरकत बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग, विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय निष्क्रियता से किसी भी नए व पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना रैगिंग माना जाएगा दोस्तों। यदि मान लीजिए कोई पुराना छात्र आया मतलब पुराना छात्र है और कोई नया छात्र आया दोस्तों, तो उससे आप ईमेल करके या कुछ भी व्हाट्सएप से कुछ भी आप गलत सलत मतलब भेज रहे हैं, तो यह भी वह रैगिंग के अंतर्गत आएगा। आप उससे अभद्रतापूर्वक कार्य करने के लिए कह रहे हैं, तो यह भी किसके अंतर्गत आता है, आपका रैगिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर आई देखिए क्या कहता है कि किसी भी ऐसा कार्य जो कि एक नव प्रवेशी या किसी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, रैगिंग माना जाएगा दोस्तों। देखिए कोई भी ऐसा कार्य मतलब नए छात्रों से कराया जाता है पुराने छात्रों द्वारा दोस्तों, कि जिनसे उनकी मानसिक स्वास्थ्य, जो उनका मानसिक स्वास्थ्य होता है नए छात्रों का, उनका आत्मविश्वास यदि टूटता है दोस्तों, तो यह भी किसके अंतर्गत आता है, तो रैगिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। और रैगिंग करते हुए जो भी पकड़ा गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी सजा दी जाती है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में और उसके एफिलिएटेड कॉलेज में भी दोस्तों, उसके भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं दोस्तों। तो चलिए समझते हैं, पहले देख लीजिए आप पूरा यदि कैसे रैगिंग होता है। यदि आपके साथ यह कुछ होता हुआ यदि आप पाते हैं दोस्तों, तो ये समझ लीजिएगा आपके साथ रैगिंग ही हो रही है और आप इसकी शिकायत तुरंत कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कहाँ। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रैगिंग के लिए निर्धारित आपके जो अपराधी या आधार दोषी पाए जाएंगे दोस्तों, उनके लिए निर्धारित जो दंड है दोस्तों, उसके बारे में। तो पहला देखिए, शैक्षिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध। यदि कोई भी छात्र या नया छात्र या पुराना छात्र यदि वह रैगिंग करता हुआ पकड़ा गया दोस्तों, रैगिंग करता हुआ पकड़ा गया, तो उसका शैक्षिक कार्य जो है उस पर बैन लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वह शैक्षिक कार्य नहीं कर सकता है जहाँ पर पढ़ता है दोस्तों, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है चाहे जहाँ पढ़ता हो। फिर भी कहता है छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, उसकी वापसी, फेलोशिप और अन्य लाभों से वंचित कर दिए जाएंगे दोस्तों। इसी छात्रवृत्ति उसकी रोक दी जाएगी, अन्य जो स्कीमें आएंगी यूनिवर्सिटी की वो उसको भी वह वंचित हो जाएगा उससे दोस्तों। फिर किसी भी परीक्षा और परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रदर्शित होने से रोकना है दोस्तों। तो यदि रैगिंग करते हुए पकड़ा गया है, तो जो उसकी परीक्षा है दोस्तों और परीक्षा में बैठने वाला है, वह परीक्षा भी नहीं दे सकता है दोस्तों। फिर परीक्षा परिणामों में रोक दिया जाएगा, जब परीक्षा ही नहीं दे पाएगा तो परीक्षा जो परिणाम है उसको भी रोक दिया जाएगा उसका दोस्तों। फिर ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों कि किसी भी संस्था का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, टूर्नामेंट, युवा त्योहारों आदि में वह नहीं भाग ले पाएगा दोस्तों। तो यदि रैगिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर सभी दंड लगेंगे दोस्तों। कितना, यदि वह किसी संस्थान में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा कोई हो रही है, टूर्नामेंट हो रहा है या युवा त्योहार हो रहा है, तो उसमें वह प्रतिस्पर्धा यदि उसमें भाग नहीं ले सकता है दोस्तों। छात्रावास से निलंबित की जाएगा, यदि उसे छात्रावास मिला है तो उससे वह निकाल दिया जाएगा रैगिंग करते हुए पकड़े गए दोस्तों। तो फिर जी कहता है छात्र के रूप में नामांकन, प्रवेश निरस्तीकरण कर दिया जाएगा। यदि वह छात्र के रूप में वहाँ पर पढ़ रहा है तो उसको निकाल दिया जाएगा, वहाँ से प्रवेश से निकाल दिया जाएगा। ये कहता है कि 1 से लेकर 4 सेमेस्टर की अवधि के लिए एक संस्था से निष्कासन कर दिया जाएगा दोस्तों। तो जो 1 से लेकर 4 सेमेस्टर तक होते हैं दोस्तों आपका, उसके लिए इसको निष्कासन अर्थात निकाल दिया जाएगा दोस्तों। फिर आई कहता है संस्था से निष्कासन और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संस्था में प्रवेश बंद हो जाएगा। इसके जो मार्कशीट है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा या किसी अन्य कॉलेज में मतलब प्रवेश नहीं ले सकता है दोस्तों। तो रैगिंग के लिए कितनी बड़ी सजा है दोस्तों, देख लीजिए, आपके पूरे करियर को बर्बाद कर दी। कृपया करके नए छात्र हो या पुराने छात्र हो तो रैगिंग ना करें दोस्तों। और रैगिंग करते हुए कोई भी छात्र यदि पकड़ा जाता है दोस्तों, तो उसे तुरंत शिकायत करें। उसके लिए हम अभी नंबर देते हैं सभी डिपार्टमेंट का दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, जहाँ पर किसी व्यक्ति को रैगिंग करने और उकसाने का कार्य नहीं पहचान में आ रहा हो तो सामूहिक सजा का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उसी यूनिवर्सिटी में वह छात्र नहीं पढ़ता है, बाहर का है, कि रैगिंग कर रहा है यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ दोस्तों, तो उसके साथ क्या कीजिएगा, सामूहिक अर्थात बहुत से लोग जुटकर उसे मारेंगे, पीटेंगे और क्या करेंगे दोस्तों। यह है आपका दूसरे में दोस्तों। आप समझ लेते हैं कि यदि रैगिंग आपके साथ हुई है तो आप शिकायत कहाँ पर करेंगे, यदि आप यूनिवर्सिटी या आप इलाहाबाद में पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए उसके लिए हम सब कुछ आपको नंबर दे देते हैं दोस्तों, और किस फैकल्टी के हैं उसको भी। देखिए दोस्तों, ये अब देखिए दोस्तों, यदि आपके साथ रैगिंग होती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में दोस्तों, तो आप कहाँ पर संपर्क करेंगे इसके बारे में दोस्तों। देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। इसके जो असिस्टेंट प्रोडक्टर हैं दोस्तों, उनके बारे में दिया गया है, उनका नाम दिया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए आपके डिपार्टमेंट दिया गया है दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए फिजिक्स डिपार्टमेंट है, यदि फिजिक्स डिपार्टमेंट के यदि छात्र हैं आप दोस्तों और आपके साथ रैगिंग होती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में दोस्तों, तो आप संपर्क करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया नंबर आपको दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर, तो नंबर पढ़ लीजिए। जितने भी डिपार्टमेंट है, आप जिस डिपार्टमेंट से छात्र हैं दोस्तों, आप उनका नंबर नोट कर लीजिए। यदि आपके साथ कहीं पर भी रैगिंग होती है तो आप उसका शिकायत इस नंबर से आप कर सकते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तो यह रहा दोस्तों आपका नंबर और डिपार्टमेंट के बारे में दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिए सभी दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको यदि आपके साथ रैगिंग होती है तो आप
कहाँ शिकायत करेंगे और कैसे होती है, आपको पता चलेगा कि रैगिंग कैसे मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि मेरी रैगिंग हो रही है, इसके बारे में हमने आपको बताया। और उसके लिए क्या दंड है यदि आप रैगिंग करते हैं दोस्तों। कोई भी मतलब रैगिंग करता है तो आपके लिए जो दंड है दोस्तों वह सबके लिए समान रहेगा, किसी के लिए कम नहीं रहेगा, ना लेडीज़ के लिए कम रहेगा ना बॉयज़ के लिए दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने यही बताया दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आगे आने वाली वैकेंसी से संबंधित अन्य लैपटॉप से संबंधित न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं दोस्तों, मिलेंगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बताइए यदि आपका कोई प्रश्न है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।